हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की लेक्चर सीरीज देख रहे हैं और आज हम पहले चारों लेक्चर्स फिनिश करने के बाद फिफ्थ लेक्चर पर आ गए हैं, जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऐड कैसे करने हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करने हैं, इनके फॉर्मूला के बारे में बात करेंगे और कैसे उनको यूज करके अपन एकदम डिफिकल्ट से दिखने वाली ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को भी अपन फटाफट सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम फटाफट फॉर्मूला पर आ जाते हैं। तो हम जो रिजल्ट देखने वाले हैं बेटा इस लेक्चर में, वो हम सिर्फ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y और tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, ये दो फॉर्मूला अपन याद रखेंगे। इसके अलावा अगर और कुछ भी आता है, लेट से sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y, cos इनवर्स x cos इनवर्स y, सबके अलग अलग फॉर्मूला होते हैं, लेकिन अपन उन सबको बिना फॉर्मूला के tan में कन्वर्ट करके डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे। तो अभी के लिए इस लेक्चर में आपको याद करने के लिए दो ही चीजों की रिक्वायरमेंट है। तो फर्स्ट आइडेंटिटी या फॉर्मूला जो अपन यहाँ पे लिख रहे हैं, वो ऐसा है कि अगर आप tan इनवर्स x में tan इनवर्स y को ऐड कर रहे हो, तो आपके पास आंसर आ जाएगा tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये तब होगा, इसकी कुछ कंडीशंस है अपने पास, जो कंडीशन फॉलो करनी है कि x और y ये दोनों ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होने चाहिए। सबसे पहली बात तो ये, और इसके साथ साथ अपन को ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि x और y का प्रोडक्ट लेस देन 1 हो। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ये रिजल्ट इसके बराबर आ जाएगा, है ना। ये आपको थोड़ी थोड़ी वैसी फील दे रहा होगा जैसे tan a प्लस बी में क्या होता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। तो इसका प्रूफ उसी आइडेंटिटी के अंदर छुपा है, आप ट्राई कर सकते हो। अच्छा, एक छोटा सा मॉडिफिकेशन इसके अंदर होता है, ये हो जाता है पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये कब होता है, जब x और y अभी भी सेम कंडीशन, इसके लिए भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, लेकिन एक्स वाई का प्रोडक्ट यहाँ पर 1 से छोटा नहीं होगा, ये 1 से बड़ा हो जाएगा, ऐसा। ठीक है। और एक्स वाई का प्रोडक्ट अगर 1 है, या एक्स वाई का प्रोडक्ट मतलब 1 है तो ऑब्वियसली यहाँ पे नहीं लगा सकते। तो एक्स वाई का प्रोडक्ट अगर 1 आता हुआ दिखे तो आप y को 1 बाय एक्स से रिप्लेस कर सकते हो। तो उस केस में ये आइडेंटिटी बनने की कोशिश करेगा, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x टाइप की, है ना। तो वो आप खुद से ट्राई कर सकते हो। फिलहाल हम इन दोनों कंडीशंस देखेंगे इस फॉर्मूला में। और एक और चीज जो हमें यहाँ पर याद रखनी होगी इस फॉर्मूला के अलावा, वो है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला। इसके लिए हमारे पास आंसर आ जाता है tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। ये भी अपन देख रहे हैं x और y ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के लिए। तो सर लेस देन में क्या करेंगे, मान लो आपके पास x और y दोनों ही क्या हो गए, नेगेटिव। तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो, जैसे tan इनवर्स x है, आपको इसे पॉजिटिव बनाना है, तो आप इसे माइनस का tan इनवर्स माइनस x लिख सकते हो। तो अभी अंदर वाली क्वांटिटी अपने आप पॉजिटिव हो जाएगी और माइनस बाहर आ जाएगा। तो कभी अगर आपको लगे कि नहीं यार अप्लाई तो करना है, पर नेगेटिव के लिए करना है, तो आप एक माइनस बाहर खींच लो और अंदर वाला x की जगह माइनस एक्स बन जाएगा। ठीक है। तो अपन इसको कुछ क्वेश्चंस में अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। हाँ, इन केस साइन इनवर्स कॉस इनवर्स में आएंगे तो हम इसे ट्राइंगल बना के कन्वर्ट कर सकते हैं। ये अपन ऑलरेडी लेक्चर के अंदर देख चुके हैं, अपन लेक्चर 1 2 में जब हमने देखा था, हम इनकी बातें ऑलरेडी कर चुके हैं। तो जैसे साइन इनवर्स 2/3 है, तो आपका इसको आप क्या मान लोगे, थीटा। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, 2/3। अब साइन थीटा अगर आपके पास 2/3 है, तो ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, और पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना। तो tan थीटा भी जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा। tan थीटा क्या आ जाएगा, 2/√5। ठीक है। तो tan थीटा अगर अपने पास 2/√5 आ गया है, तो थीटा आ गया tan इनवर्स 2/√5। तो आप साइन इनवर्स 2/3 को tan इनवर्स 2/√5 भी लिख सकते हो। तो ये कन्वर्जन है जो आप ट्राई कर सकते हो। साइन का ध्यान रखना, साइन क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होगा, सेकंड में tan नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है। फोर्थ में भी नेगेटिव, थर्ड में पॉजिटिव। तो अब अपन इसको कुछ सिंपल बेसिक क्वेश्चंस में पहले यूज करने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद फिर अपन अच्छी इक्वेशंस में इसको अप्लाई करके सॉल्व करने की ट्राई करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। आपको वैल्यू निकालनी है, tan इनवर्स 9 प्लस tan इनवर्स 5/4। तो आपको ये पॉज करके ट्राई करना है ना। अब आपको फॉर्मूला आता है, आप उसको अप्लाई कर सकते हो। मैं डायरेक्टली अब इसका सॉल्यूशन आगे ट्राई करूंगा, तो आप फॉर्मूला यूज करके सॉल्व करेंगे। ठीक है। चलो, तो सॉल्यूशन पे आ जाते हैं, है ना। तो इसके केस में आप देख सकते हो कि ये जो x है ये पॉजिटिव है, और y भी यहाँ पर क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो दोनों पॉजिटिव है, और अगर आप प्रोडक्ट लोगे एक्स वाई का, तो प्रोडक्ट 45/4 आ रहा है।
है ना, और ये 45/4 1 से बड़ा है, तो इसका मतलब हमें पाई प्लस वाला रिजल्ट यूज करना है tan इनवर्स का। मेरी बात समझ रहे हो ना आप? तो ये आ जाएगा पाई प्लस tan इनवर्स, यहाँ पर आ जाएगा x प्लस वाई, और अपॉन में आ जाएगा 1 माइनस एक्स इंटू वाई। क्या आपको ये बात समझ में आ रही? तो इस तरह से अपन इसके अंदर यूज कर सकते हैं पाई वाला फॉर्मूला। तो अब अपन एलसीएम ले लेंगे, तो ये आ जाएगा 41/4। डिनोमिनेटर के अंदर आप एलसीएम लोगे तो -41/4 आ जाएगा, तो पाई के साथ आ जाएगा tan इनवर्स -1। tan इनवर्स -1 होता है -पाई/4, तो पाई -पाई/4 आंसर आ जाएगा 3 पाई/4। क्लियर है ये बात, है ना? चलो, तो ये सिंपल बेसिक क्वेश्चन था। तो आपको अभी पहले ये आइडेंटिफाई करना है प्लस का फॉर्मूला लगाए माइनस का, और ये मेक श्योर करना है कि अंदर चीजें पॉजिटिव है। और फॉर्मूला अगर प्लस का लगा रहे हो तो पाई वाला सेपरेट केस का अलग से ध्यान रखना है कि एक्स वाई 1 से बड़ा है या 1 से छोटा है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आ जाते हैं अपन, है ना? मान लो ये सॉल्व करना है, लेट से tan इनवर्स 4 प्लस tan इनवर्स 1/5, और ये अपन को दे रखा है इक्वल टू कॉट इनवर्स लैम्डा के बराबर। तो अपन पहले एलएचएस सॉल्व करते हैं, फिर आरएचएस की बात करेंगे। तो फिर से x पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है। इस बार प्रोडक्ट लोगे 4 इंटू 1/5, तो ये लेस देन 1 है, तो इसमें कोई लोड नहीं है बेटा, डायरेक्टली लग जाएगा। tan इनवर्स में क्या आएगा, x प्लस वाई, और अपॉन में 1 माइनस एक्स इंटू वाई। इसको अब अपन सॉल्व कर सकते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 4 प्लस 1/5। एलसीएम लेके सॉल्व करना है ना, तो एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे, क्या आ जाएगा, tan इनवर्स के अंदर 21/5। डिनोमिनेटर के अंदर अगर सॉल्व करेंगे इसको, तो कैलकुलेशन आई थिंक अपन ने सही करी, हाँ, तो 1/5 आ जाएगा। तो ये आ गया tan इनवर्स 21। अब अपन ने लास्ट क्लास में स्पेशल प्रॉपर्टी देखी थी, वो हमने बोला था कि tan इनवर्स 21 को कॉट इनवर्स 1/21 भी लिख सकते हैं, तो ये लैम्डा आ जाएगा 1/21। ठीक है, तो सिंपल सिंपल सवाल है, और इसमें अपन डायरेक्ट आइडेंटिटी लगा के सॉल्व कर सकते हैं। एक और देख लेते हैं tan का, तो 2 की जगह 3 भी आ सकते हैं, पर आपको घबराना नहीं है, एक बार में 2 ही tan को सॉल्व करेंगे। तो जैसे ये क्वेश्चन आ गया, एक बार में 2 ही tan को सॉल्व करना है। ठीक है, तो जैसे इसको सॉल्व कर लो, यहाँ x पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है ना, और tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y डायरेक्ट लग जाएगा। क्या फॉर्मूला था, x माइनस वाई, नीचे आ जाएगा 1 प्लस एक्स इंटू वाई। ठीक है, और ये अभी ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आया अपने पास, है ना? अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो tan इनवर्स 2/16, और प्लस में अपने पास क्या आ रहा है, tan इनवर्स 7/9। अब ये 1/8 है बेटा, 7/9 है, दोनों पॉजिटिव है, ऐड करना है, और दोनों का प्रोडक्ट 1 से छोटा है। तो बिना पाई की दिक्कत के डायरेक्ट tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लगा दो, क्या आ जाएगा, x प्लस वाई, है ना, अपॉन में 1 माइनस एक्स इंटू वाई। डायरेक्ट फॉर्मूला, कुछ भी नहीं, हलवा सवाल। तो एलसीएम ले लेंगे, है ना, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 9 18, 18 प्लस 144, 151/144 न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर में भी सेम चीज करेंगे, तो डिनोमिनेटर के अंदर क्या आ रहा है, सॉरी 18 प्लस 112 है ना, ये कैलकुलेशन का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, 130 आएगा। और डिनोमिनेटर में भी एलसीएम लोगे 144 माइनस 14 सेम आ जाएगा बेटा। तो ये tan इनवर्स 1 बन गया, जो पाई/4 होता है। तो अगर आपको 3 tan इनवर्स दिखे तो 2 एट अ टाइम लेना है, एक साथ नहीं लेना। ठीक है, अब ऐसे एग्जांपल देखते हैं जिसमें tan नहीं है, साइन कॉस है, पर आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो tan के अंदर। तो क्वेश्चन पे आ जाते हैं, साइन इनवर्स 3/5, 15/17, 84/85। ठीक है, ऐसा। तो ट्राइंगल बनाओ, सारे पॉजिटिव है बेटा, तो सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, -π/2 से π/2 रेंज होती है, पर इनपुट पॉजिटिव है तो आउटपुट फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से π/2, तो ये सब पॉजिटिव रहेंगे। तो ये 3 5 4, ये भी ट्राइंगल बना लो, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस, बेस। ये भी ट्राइंगल बना लेंगे, 84 85। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, पर अगर आप पाइथागोरस लगाओगे तो 13 आ जाएगा। तो tan इनवर्स में 3/4
tan इनवर्स में 15/8 और tan इनवर्स के अंदर 84/13। ठीक है, तो अब इसके अंदर अगर अपन यहाँ देखें तो इसको अब अपन सॉल्व कर सकते हैं tan इनवर्स के फॉर्मूला से। तो दोनों पॉजिटिव है, प्रोडक्ट 45/32 आ रहा है, पर प्रोडक्ट इसके केस के अंदर 1 से बड़ा आ गया, तो वो पाई वाला सिस्टम लगेगा बेटा, पाई प्लस tan इनवर्स। अब फॉर्मूला लगाने के लिए तैयार है, x प्लस वाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई। थर्ड वाला टर्म अभी अनटच्ड है, यही पड़ा रहेगा। इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे एलसीएम लेकर तो 24 और 45 नहीं 24 और 60 ये 84 आ जाएगा, नीचे 32 और इधर 32 में से 45 हटाएंगे तो ये ऐसा आ जाएगा। तो ये सिंप्लीफाई होने पर ऐसा बन रहा है पाई प्लस tan इनवर्स माइनस 84/13 प्लस में आ रहा है tan इनवर्स 84/13। तो ये वाला पार्ट कैंसल हो गया, तो बचा क्या, सिर्फ पाई। तो इसका आंसर हो जाएगा पाई। तो इस तरह से अपन साइन कॉस को भी tan में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन ऐसा देख लेते हैं इक्वेशन से पहले, है ना, ये ट्राई करेंगे। tan इनवर्स, पहले साइन लिख लेते हैं, तो कॉस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 4/5 माइनस tan इनवर्स 63/16। तो आप लोग पॉज करके ट्राई करेंगे इसको, फिर अपन साथ में सॉल्व करेंगे। चलो, तो एक बार सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। तो फिर से वही करेंगे, सारे इनपुट पॉजिटिव है बेटा, तो tan में बदल देंगे। ये है बेस 12, हाइपोटेनस 13, परपेंडिकुलर 5, यहाँ परपेंडिकुलर 4, हाइपोटेनस 5, है ना, बेस 3। तो ये बन गया tan इनवर्स 5/12 प्लस tan इनवर्स 4/3 माइनस में tan इनवर्स 63/16। तो यहाँ x पॉजिटिव y पॉजिटिव, प्रोडक्ट 20/36 आ रहा है जो 1 से छोटा है, तो बिना किसी झंझट के डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, 5/12 4/3 1 माइनस इनका प्रोडक्ट जो 20/36 आएगा। तो अगर अपन इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे एलसीएम लेके, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स 63/16। तो ये वाला पार्ट इससे कट हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 0। क्या आपको बात समझ में आ रही? तो ये वाले जो है ये अपने बेसिक फॉर्मूलाज हैं जिनका यूज करके अपन क्या कर सकते हैं, कोई भी किसी भी ऐसा tan इनवर्स साइन का एक्सप्रेशन है उसको सिंप्लीफाई अपन कर सकते हैं। क्या आपको बात समझ में आ रही है ना? तो अब अगर अपन आगे बढ़ेंगे तो अपन बात करेंगे इक्वेशंस की। तो इक्वेशंस का ग्राउंड रूल आपको बता देता हूं। आपके पास एक्सप्रेशंस होंगे, अगर आप ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टीज यूज कर पाते हो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की कंपोजिशन में जो इससे पहले वाले लेक्चर्स में पढ़ी थी, तो वेल एंड गुड। नहीं तो हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन के दोनों तरफ साइन, दोनों तरफ कॉस, दोनों तरफ टैन, ये सब अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो वहां से आपके पास इक्वेशन आएगी और उससे सॉल्यूशन आएंगे। पर पॉइंट ये है कि जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का आंसर आएगा, आप ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करोगे, क्योंकि एक्स्ट्रा सॉल्यूशंस आ सकते हैं। तो हमें डोमेन का ध्यान रखना है, रेंज का ध्यान रखना है, दोनों तरफ साइन कॉस टैन अप्लाई कर सकते हैं और प्रॉपर्टीज का ध्यान रखना है। ये चार चीजों का ध्यान रखते हुए कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को अपन सॉल्व कर सकते हैं। क्या बात समझ में आ रही? तो सिंपल, इजी और बिल्कुल अच्छा बेसिक से चलने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, ये आप देख सकते हो, tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x, ये दे रखा है 3π/4। अब दोनों तरफ अपन क्या कर लेंगे, इस केस के अंदर tan अप्लाई कर देंगे। जैसे आप इसको a मान लो, इसको b मान लो, तो ये ऐसा हो गया a प्लस बी बराबर 3π/4। अब दोनों तरफ tan अप्लाई कर देंगे, tan a प्लस बी बराबर tan 3π/4। तो tan a प्लस बी क्या होता है, पहले tan a आता है ना। तो tan a किसके बराबर आ जाएगा, tan इनवर्स 2x को आपने a माना, तो tan a आ जाएगा 2x प्लस tan b, आपने इसको b माना है, तो tan b आ जाएगा 3x, नीचे 1 माइनस tan a tan b, और ये हो जाएगा माइनस का 1। ठीक है, तो ये बन गया 5x और इसको ट्रांसपोज कर दो राइट हैंड साइड में, -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे,
तो ये इक्वेशन आ जाएगी, एक तरफ ले जाएंगे बेटा, है ना, और सॉल्व कर देंगे। तो यहां से हमारे पास x की ये जो क्वाड्रेटिक बन रही है ना, इसके अंदर अपने पास दो सॉल्यूशन आ जाएंगे। तो 6x² माइनस 5x और एक -1, सॉरी, है ना। तो ये आ जाएंगे, तो इसकी दो वैल्यूज आ रही है, एक आ रही है x बराबर 1, आई होप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या फैक्टराइजेशन आपको आता है, और एक -1/6। अब दोबारा पुट करना है। पुट करने का मतलब ये नहीं है कि आपको tan इनवर्स 2 3 ये निकालना पड़ेगा। पुट करने का सिर्फ इतना सा मतलब है कि आपको क्वाड्रेंट चेक करना पड़ेगा। समझो, जैसे मेरे दो वैल्यू आ रही है x बराबर 1, मैं इसको चेक करता हूं। तो एलएचएस में देखो क्या आ रहा है, tan इनवर्स 2, tan इनवर्स 3। अब देखो, ये क्वांटिटी इनपुट पॉजिटिव है तो आउटपुट पॉजिटिव, यहां भी इनपुट पॉजिटिव तो आउटपुट पॉजिटिव। बात समझ में आ रही? और आरएचएस भी पॉजिटिव है, तो ये चीज वर्कआउट कर सकती है, मतलब ये पॉसिबल सॉल्यूशन होगा। पर मान लो x -1/6। अब देखो एलएचएस, एलएचएस में क्या आएगा, tan इनवर्स -2/6, tan इनवर्स -3/6। यहां फंस गए बेटा आप। इनपुट नेगेटिव, तो आउटपुट tan इनवर्स का हमें पता है -π/2 से 0 आता है, प्रिंसिपल रेंज वैसी ही है, तो ये नेगेटिव आ जाएगा, ये भी नेगेटिव। दो नेगेटिव चीजों का सम पॉजिटिव नहीं हो सकता, इसका मतलब ये सॉल्यूशन सही है, ये गलत है। पुट करने का मतलब हमें सिर्फ साइन चेक करना है, एलएचएस आरएचएस का सेम आ सकता है या नहीं आ सकता। क्या बात समझ में आ रही? चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं, ये वाला आप ट्राई करेंगे। तो ये देखो क्वेश्चन, tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 प्लस tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x बराबर tan इनवर्स -7। तो मैं पॉज करके अब आप लोग ट्राई करेंगे इसे, फिर इसके सॉल्यूशन पे आते हैं अपन। चलो, तो यहां भी ऐसा ही है, इसको ले लेंगे अपन a और इसको ले लेंगे b, ठीक है, और इसको ले लो c। तो a प्लस बी बराबर क्या आ गया, c। अब tan अप्लाई कर दो, तो tan ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू tan ऑफ c। तो ये आ जाएगा tan a प्लस tan b, है ना, अपॉन 1 माइनस tan a tan b, और इधर आ जाएगा tan c। tan इनवर्स -7c है, तो tan c -7। तो ये सुंदर सी इक्वेशन आ गई। अब इसको सॉल्व करने पे ध्यान देते हैं। तो एलसीएम लेंगे, ऊपर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आता है अपन को, तो ये कुछ ऐसा बनने वाला है, डिनोमिनेटर में ये पार्ट कट हो जाएगा, और फिर एलसीएम लेंगे तो ये ऐसा आ जाएगा, है ना। और डिनोमिनेटर का, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर का भी ध्यान रखना पड़ेगा, ऐसा। ये -7, तो x तो कट हो जाएगा, कैलकुलेशन ध्यान से करना। तो 2x² माइनस एक्स प्लस 1, ये x -1 नीचे आएगा, नीचे एक -1 है उसके साथ। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2x² माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 7 टाइम्स x -7, एक तरफ ले जाएंगे तो यहां से क्वाड्रेटिक बन जाएगी, ये होल स्क्वायर है, 2 कॉमन लेने पे तो एक ही वैल्यू आ रही है, x बराबर 2। अब हमें चेक करना है, तो ओरिजिनल इक्वेशन में x बराबर 2 को क्या करना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा। तो इसके अंदर अपन क्या करेंगे, x इक्वल टू 2 को पुट करेंगे। तो पुट करने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारे पास जो ओरिजिनल इक्वेशन थी, एक सेकंड स्क्रॉल कर लेते हैं वापस ओरिजिनल इक्वेशन पे। हाँ, ये वाली। तो इसके अंदर अगर अब अपन पुट करना चाहें, है ना, tan इनवर्स है हमारे पास, और tan इनवर्स के अंदर x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस 1 था, है ना। तो अगर ओरिजिनल इक्वेशन में देखें, हमारे पास था tan इनवर्स x माइनस वाई, सॉरी x प्लस 1, और साथ के अंदर डिनोमिनेटर में था x माइनस 1, और इधर था ऐसा, समझ रहे हो ना आप बात। और इधर था tan इनवर्स -7। अब देखो, यहाँ फिर फंस जाओगे, कैसे, 2 रखो तो ये पॉजिटिव है, आउटपुट पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है, tan इनवर्स का इनपुट पॉजिटिव, आउटपुट पॉजिटिव। कॉस में नहीं होता ऐसा, है ना, कॉस में अलग होता है, अभी हम tan की बात कर रहे हैं।
यहाँ इनपुट नेगेटिव है तो आउटपुट नेगेटिव, तो दो पॉजिटिव का सम नेगेटिव नहीं हो सकता, तो एक सॉल्यूशन आया था वो भी बेचारा रिजेक्ट हो गया। समझ रहे हो? चलो अगले वाले पर आते हैं, साइन कॉस की कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे ये देखो, साइन इनवर्स 6x प्लस साइन इनवर्स 6√3x बराबर -π/2। तो ट्राई करेंगे। तो मैं यहाँ पर अब दोनों तरफ साइन अप्लाई करूंगा, पर मैं इसका फायदा उठाऊंगा बेटा, है ना। तो यहाँ पर इनको एक साथ रखना थोड़ा लेंदी है, तो मैं π/2 को साइन इनवर्स की तरफ ले आता हूं और दूसरा वाला साइन को शिफ्ट कर देते हैं ऐसा। अब इसको a मान लेते हैं, ये b, तो π/2 प्लस a माइनस b आ गया। अब दोनों तरफ आप साइन ले लो, कॉस भी ले सकते हो, आपकी इच्छा है। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा बेटा, समझ रहे हो? तो साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा, तो कॉस ए बराबर माइनस साइन बी आ गया। तो ये हमने ए लिया था, साइन इनवर्स 6x क्या था? ए था, मतलब साइन ए की वैल्यू क्या थी? 6x के बराबर थी। तो परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेनस पता है, पाइथागोरस से बेस निकाल लेंगे, तो कॉस ए की वैल्यू आ जाएगी बेटा हमारे पास, और माइनस साइन बी हमें पता है, साइन बी क्या था? इस पूरे को अपन ने बी लिया था, ये वाला, तो साइन बी ऐसा है। अब दोनों तरफ अपन क्या कर देंगे? स्क्वायरिंग कर देंगे। तो स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग करने से रूट्स बढ़ते हैं हमें पता है, इसीलिए हम बार बार पुट कर रहे हैं, तो ऐसा आ जाएगा। तो इसको सॉल्व, अब अगर साइन एक दूसरी तरफ नहीं भेजते तब भी कर सकते थे, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, कैलकुलेशन ज्यादा हो जाती, बात समझ रहे हो? इसलिए π/2 एक तरफ लिया। तो 1 आ जाएगा 144x²। तो x यहां से आ जाएगा 1/12 भी और -1/12। फिर से पुट करने का टाइम आ गया बेटा, 1/12 रखो। 1/12 रखोगे, साइन इनवर्स में इनपुट पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन पॉजिटिव और पॉजिटिव जुड़ के नेगेटिव नहीं हो सकते, रिजेक्ट। -1/12 रखो, तो इनपुट नेगेटिव, तो इसका आउटपुट भी नेगेटिव नेगेटिव आएगा, जो जुड़ के माइनस हो सकते हैं। तो इसलिए ये एक्सेप्ट करेंगे, ये रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी ट्रिक्स है बेटा। तो आईटीएफ टफ नहीं है, बस थोड़ा सा ब्रेन यूज करना है अपन को। अगले पर आते हैं तो कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 3 कॉस इनवर्स एक्स, ये π/2 दे रखा है अपन को। तो अब इसको पॉज करते हैं और फिर से आप सभी सॉल्व करेंगे इसके अंदर, है ना। तो ये सोचो क्या आ सकता है अपने पास इस केस के अंदर। तो अभी के लिए मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन पे आता हूँ। तो कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस π/2, ये 3 कॉस इनवर्स एक्स। तो मैं इसको मान लेता हूँ ए, इसको मान लेता हूँ बी, और दोनों तरफ कॉस अप्लाई कर देता हूँ। तो कॉस ए माइनस π/2, कॉस में नेगेटिव हो जाए तब भी फर्क नहीं पड़ता बेटा, तो ये कॉस π/2 माइनस ए बनाकर भी इसको अपन लिख सकते हैं, और ये आ जाएगा कॉस 3 टाइम्स बी। अब फॉर्मूला लगाने के लिए अपन तैयार है। कॉस π/2 माइनस ए होता है साइन ए, समझ रहे हो? तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कॉस ए 1 माइनस एक्स था अपना, है ना। और अब अगर अपन यहाँ पर साइन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसके केस के अंदर क्या आ जाएगा? ट्राइंगल बेस हाइपोटेनस, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये 2x माइनस x² आ जाएगा। तो ये साइन ए ऐसा है, और कॉस थ्री बी क्या होता है? 4 कॉस क्यूब बी माइनस 3 कॉस बी, ये कुछ ऐसा आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसके केस के अंदर अपन यहाँ देखेंगे, तो √2x माइनस x² था, और अब कॉस बी हमारा किसके बराबर था? इसको बी माना था, तो कॉस बी x है, तो 4x³ माइनस 3x। तो इक्वेशन एट द एंड ऑफ द डे ये आई 2x माइनस x², और ये आ गया 4x³ माइनस का 3x। तो अब पहली बार में तो देखने पे लग रहा है कि यार ये स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी, और इससे अपन को बहुत लेंदी मिलने वाला है, जो आपकी बात सही भी है बेटा। तो आप अगर इसको डायरेक्टली सॉल्व करोगे ना, तो जैसे x कॉमन आ गया है, और इधर भी आप x बाहर निकाल सकते हो, तो ऐसा आएगा। तो यहाँ से बहुत सारे रूट्स आएंगे, और उनमें से कुछ पुट करेंगे तो कुछ रहेंगे, कुछ रिजेक्ट होंगे। तो ये तरीका यहाँ पे थोड़ा सा लेंदी जा रहा है। तो सर और भी कोई तरीका है? स्टार्टिंग में बोला था बेटा, डोमेन एंड रेंज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ डोमेन एंड रेंज बिल्कुल, अब ध्यान से देखना। कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स इक्वल टू π/2 प्लस 3 कॉस इनवर्स एक्स था। अब ये सुनोगे ना तो मजा आएगा, फील आएगी। सुनो, ये -1 से 1 होना चाहिए, अग्रीड। कॉस इनवर्स का इनपुट है,
तो 1 से सब्ट्रैक्ट कर दो पहले दोनों तरफ, और अब -1 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो ये ऐसा आ जाएगा, ये इसका डोमेन है। और इसमें तो क्या आएगा, -1 से 1। तो दोनों का कॉमन हिस्सा लोगे ना बेटा, तो डोमेन आ जाएगा 0 से 1। अब मेरी बात ध्यान से समझो, अगर आप यहाँ 0 से 1 रखते हो, 1 माइनस एक्स में x की जगह, तो 0 से 1 रखने पे और 1 में से जब आप 0 से 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे, तो आपका जो आउटपुट आएगा वो वापस 1 से 0 या 0 से 1 ही आएगा। और कॉस इनवर्स में आपको पता है 0 से 1 की रेंज जो होती है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होती है। अगर यहां देखोगे 0 से 1 रखोगे, तो ये भी आपके पास आउटपुट फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा। पर अब बात समझो बेटा, जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है, यहाँ π/2 मैक्सिमम वैल्यू है, ये π/2 से आगे नहीं जा सकता। पर राइट हैंड साइड में अगर यहाँ पर ये दोनों ऐड हो गए, ये 0 से π/2 है और इसमें π/2 ऐड कर दिया 3 से मल्टीप्लाई करके, तो ये तो π/2 से बड़ा हो जाएगा। तो लेफ्ट साइड π/2 या π/2 से छोटी है, और राइट साइड जो है ये π/2 या π/2 से बड़ी है। तो ये कभी इक्वल पॉसिबल ही नहीं है। सिर्फ एक सिनेरियो में हो सकता है कि एक साइड की मैक्सिमम वैल्यू दूसरी साइड की मिनिमम वैल्यू के बराबर हो जाए। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड मैक्सिमम वैल्यू लेगी x बराबर 1 पे, क्योंकि वहां पर cos इनवर्स 0 बन जाएगा जो π/2 होता है। और राइट हैंड साइड में अगर आप x को 1 रखोगे, तो cos इनवर्स 1 0 बन जाएगा और ये भी π/2 आ जाएगा। सिर्फ ये एक पॉसिबल सॉल्यूशन है जिसमें LHS की मैक्सिमम वैल्यू RHS की मिनिमम वैल्यू के बराबर आ रही है, और बाकी सारे केसेस में LHS बेचारा छोटा रह जाएगा, RHS बड़ा हो जाएगा। इसलिए डोमेन का ध्यान साथ में रखना। बाकी दोनों तरफ साइन कॉस टैन लगाएंगे, जो सॉल्यूशन आएगा वो पुट करके चेक करना। तो आई होप आपको इस लेक्चर में मजा आया हो। तो अगर चीजें क्लियर हुई है तो वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट्स में बता दो कैसा रहा है आपके लिए लेक्चर सीरीज, कैसी लग रही है, ये नया आइडिया जिस पे चैनल चल रहा है आपको कैसा लग रहा है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नए व्यूअर हो तो सब्सक्राइब कर लो। पुराने लेक्चर्स नहीं देखे ITF के तो देख सकते हो, और आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो। जल्दी मिलेंगे नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।